अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो सब पेट पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कभी ना कभी जब हम पेट ऑनर बनते हैं फर्स्ट टाइम, हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। हम कभी ना कभी ये गलती ज़रूर कर देते हैं, क्योंकि ये गलती मैं भी कर चुकी हूँ और मुझे इसके बारे में जाकर अब पता लगा है, यानी कि काफ़ी देर से। और जब मुझे इसके बारे में पता लगा कि इसका ये नुकसान होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा पछताई थी ये चीज़ करने के ऊपर। तो मैं आज आप लोगों के साथ भी वही चीज़ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोग भी वो गलती ना करें। आप लोग को फिर इन फ्यूचर उस चीज़ के ऊपर पछताना पड़ेगा। हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैट के विस्कस की, यानी कि उनके मूंछों की। और काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं, जब वो नए नए पेट ऑनर्स बनते हैं तो वो अपनी कैट की जो विस्कस होते हैं उन्हें कट कर देते हैं। क्यों? वो बोलते हैं कि हमारी कैट को खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही है, या उसके मुंह पे जो है वो खाना लग जाता है, या उसकी मूंछों पे खाना लग जाता है, काफ़ी बड़ी हो गई है, उसे इरिटेट करिए, या हम उसे प्यार करते हैं तो हमें वो हमारे फेस पे लगती है, या उससे जो है वो अगर वो हमारे खाने में या हमारी किसी चीज़ में चली जाए तो उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, या कैट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से काफ़ी सारे पेट ऑनर्स जो हैं वो उसको कट कर देते हैं, या फिर अगर वो ग्रूमिंग के लेके जाते हैं कहीं पे, तो ग्रूमिंग जब करवाते हैं तब वहाँ पर वेट जो होते हैं वो कट कर देते हैं। तो मैं आज आप लोग को बताती हूँ कि इसके क्या नुकसानात हैं। उस वक्त तो आप लोग को रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन बाद में आपको जब पता लगता है तो आप लोग बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करने लगी हूँ, बहुत डिटेल से बात करने लगी हूँ। एग्जैक्टली आपको समझाऊंगी इसके क्या नुकसानात होते हैं जब आप कैट के विस्कस को कट कर देते हैं। तो अभी तक ऐसे कोई टॉपिक पे ऐसी डिटेल में बात नहीं हुई है, और ये एक यूनिक टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करा करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। और चलते हैं वीडियो की तरफ, आप लोग को डिटेल से सारी बात समझाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बात बताती हूँ कि आपकी कैट के जो विस्कस हैं वो उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। इसकी मिसाल मैं आप लोग को इस तरीके से दूंगी ताकि आप लोग को ईजिली ये बात समझ में आ जाए कि हम जैसे ह्यूमंस हैं, अगर हमको कोई ब्लाइंड फोल्ड करके और एक रास्ते पर छोड़ दे, या फिर किसी सीढ़ियों पर छोड़ दे, या किसी ऐसे कमरे में छोड़ दे जहाँ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, और हमें ये बोला जाए कि हमें वहाँ पे हर चीज़ का अंदाज़ा खुद से लगाना है। जैसे कि अगर सीढ़ियाँ हैं तो उसकी कितनी लंबाई है, कितनी सीढ़ियाँ हैं, कैसे उतरना है, सारा कुछ हमें खुद ही देखना है, और आपको ब्लाइंड फोल्ड लगा हुआ है। फिर आपको कोई ये बात बोले कि अब आपने इन सारी चीज़ों को देखना है, आपको सीढ़ियों को उतरना है, उसकी लंबाई को नापना है, या आपके आसपास रूम में क्या क्या चीज़ें हैं, तो एग्जैक्टली आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक धोखा है आपके लिए, जब तक आपकी आंखों पे एक ब्लाइंड फोल्ड लगा हुआ है। इसी तरीके से कैट्स होती हैं, उनके जो विस्कस होते हैं वो उनकी लाइफ में इसी तरह का रोल प्ले करते हैं। उनके आसपास की जो सराउंडिंग होती है वो उन चीज़ों को सेंस करते हैं अपने विस्कस के ज़रिए। बेसिकली उनके विस्कस जो होते हैं वो एक तरीके का एंटीना होता है, जो कि उन्हें हेल्प करता है ये चीज़ सेंस करने में कि उनके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। अगर हम उनके विस्कस को कट कर देंगे तो वो सेंस नहीं कर पाएंगे, और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ होगी। इसीलिए हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि कैट्स के जो विस्कस होते हैं वो सामने की तरफ जो बिल्कुल होते हैं वो मोटे होते हैं, और लंबे होते जाते हैं तो वो फिर थिन होते जाते हैं, यानी कि बिल्कुल एंड साइड पे जो होते हैं वो बिल्कुल थिन होते हैं, और बिल्कुल जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है उनका, वो जगह जो होती है वो उनकी मोटी होती है। अब जो उनके मोटे की तरफ से रहते हैं ना, यानी कि जो नीचे की तरफ से होते हैं वो तो थिन होते हैं, जो आगे की तरफ से होते हैं वो उनकी मोटी जगह होती है, तो वो उनके ब्लड वेसल्स होते हैं बेसिकली, और हम उसी जगह को जो है ना वो कट कर देते हैं। उस चीज़ की मिसाल मैं आपको देती हूँ कि जैसे हमारे हाथों पे जो नेल्स होते हैं बेसिकली, तो उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, तो जब वो स्टार्ट होता है तो वो आगे से बढ़ना शुरू होता है। अगर हम उसको अपने ब्लड वेसल की तरफ से काट देंगे तो उस चीज़ से हमें पेन हो रही होती है। तो कैट्स भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होती हैं, जब उनके हम विस्कस काट देते हैं तो वो भी पेन में आ जाती है, यानी कि उनका बैलेंस आउट हो जाता है। हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि कैट्स के जो एंटीना है, जो जिससे वो जो है वो सेंसस करती है अपने आसपास सराउंडिंग में, तो हमें उसको बिल्कुल भी कट नहीं करना, वरना उसको उससे इमोशनल पेन मिलता है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है फॉलिकल इन्फेक्शन। बेसिकली अब मैं आप लोग को बताने लगी हूँ कि ये होता क्या है और क्यों हो जाता है कैट्स के अंदर।
फॉलिकल इन्फेक्शन जब कैट्स को होता है तो उनके जो विस्कस होते हैं वो सारे गिर जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कैट के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे उसके इन्फेक्शन होता है, वहाँ के उसके सारे बाल गिर जाते हैं और जब तक उसका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता है वहाँ के उसके बाल नहीं आते। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो फॉलिकल इन्फेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, कैट के जो विस्कस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता भी है आप लोगों के साथ तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने वेट को से दिखाना है और वो ही आपको जो सजेस्ट करेंगे आपने वो करना है। लोग, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो खुद से ही अपनी कैट के विस्कस काट देते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि हमारी कैट के साथ क्या हुआ है, उनको किस चीज़ का कोई आइडिया नहीं होता, बस उसको वो काट देते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर कैट्स को बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट उसका होता है। इसकी रिकवरी में भी टाइम लगता है। उसके बाद जो है वो कैट के विस्कस जो है वो वापस आने लग जाते हैं, बट उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं जिसके अंदर जो है ना आपके कैट के जो विस्कस होते हैं उनको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं जिनके 2 से 4 मंथ्स जो हैं उनको लग जाते हैं वापस आने में। कभी कभार लोग ऐसी गलती कर भी देते हैं तो उनका यही होता है कि अब कब आएंगे हमारी कैट के, आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो बिल्कुल आ जाएंगे वापस। 2 to 4 मंथ्स लगेंगे, लेकिन उसके अंदर आपकी कैट को कितना ज़्यादा इमोशनल पेन होगा क्योंकि वो उसका एक एंटीना का काम कर रहे होते हैं। और जो मैंने इन्फेक्शन के बारे में बताया तो उसके बारे में आपको ये बता दूं कि अगर इस तरीके का कोई भी होता है, आपकी कैट के विस्कस बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो आपने फिर उसको डॉक्टर को फ़ौरन दिखाना है। फिर भी अगर आपकी कैट को इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि 3 to 4 मंथ्स उसको लगेंगे ही रिकवरी के अंदर। और ऐसा भी होता है कि समटाइम्स उसको हो चुका है या जो है बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अगर एक दफ़ा हो गया तो क्या दोबारा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने उसके विस्कस के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। कैट्स के हेयर्स होते हैं, हेयर फॉल होता है, इस तरीके से उनके विस्कस भी होते हैं। अगर जैसे उसके हेयर्स गिर जाते हैं और फिर उसमें टाइम लगता है आने में और फिर जब वो आ जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कैट की ब्रीड के ऊपर कि उसको कितना टाइम लगता है उसके वापस हेयर्स आने में। इसी तरीके से उसके विस्कस भी होते हैं। अगर वो खुद से गिर रहे हैं, खुद से टूट रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप उसे काट रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो फिर उसको आने में अच्छा खासा टाइम लगता है। अब यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैट के जो विस्कस होते हैं उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। मैं आप लोगों को अपनी गलती के बारे में बताती हूँ। जब मेरे पास कैस्पर शुरू में आया था तो मैंने भी, उसके विस्कस बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, मैंने कट कर दिए थे उसके, और उसके बाद मैंने उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखी थी। उसकी बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखी थी कि मतलब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था, बाइट करना स्टार्ट कर देता था और जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहा था। तो ये सारी वजूहात होती है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को मना कर रही हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कैट्स के अंदर अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें रखी हैं उनका कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे हम इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ रखी होती है, हमें नेल्स दिए हैं, आइज़ दिए हैं, ईयर्स दिए हैं, कुछ भी दिया है, नोज़ दिए, तो हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हर जानदार के अंदर और हर एनिमल्स के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें रखी हैं, तो उसका भी कोई मकसद होता है। जैसे कि कैट्स के पोज हो गए या उनके ईयर्स हो गए या उनके हेयर्स हो गए, तो इन सारी चीज़ों का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कैट के जो विस्कस हैं इंशाल्लाह ताला उनके फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।